नमस्कार दोस्तों, कैसे हो और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जो संत हैं उनमें संत लालदास जी को। और संत लालदास जी का सबसे पहले हम देखेंगे कि जन्म कहाँ पर हुआ। धौली दूब अलवर में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। और जो उनका गोत्र था वो धुलोत गोत्र के मेव मुसलमान थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वो उनकी जाति कौन सी थी, यानी दुलोत गोत्र के मेव मुसलमान थे। और उनकी जो पत्नी का नाम था वो भोगरी था। और पुत्री स्वरूपा, पुत्र पहाड़ा व कुतुब, दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। और पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। इनके गुरु का नाम आपको ध्यान में रखना है गद्दन चिश्ती, जिसे गद्दाम भी कहते हैं। इनके कुटी या कुटिया बांधोली अलवर में पहाड़ी की चोटी यानी सिंह शिला पर स्थित है। यानी बांधोली आपको ध्यान में रखना है कि लालदास जी की जो कुटी या कुटिया है वो बांधोली में है और बांधोली अलवर में है। और ये निर्गुण भक्ति का उपदेश दिए थे। और लालदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो नगला जहाज भरतपुर में 1648 ईस्वी में हुई थी, 108 वर्ष की उम्र में। और इनकी जो समाधि है वो शेरपुर अलवर में है। यानी इनकी जो मृत्यु नगला जहाज भरतपुर में और जो इनकी समाधि है शेरपुर अलवर में, और कब्र भी शेरपुर में स्थित है। ये आपको दोनों बात ध्यान में रखनी है कि लालदास जी की समाधि शेरपुर में और कब्र और जो मकबरा है वो भी शेरपुर में स्थित है। लेकिन उनकी मृत्यु नगला जहाज भरतपुर में सन 1648 ईस्वी में हुई थी। लालदास जी की जो चेतावनियाँ हैं इनमें लालदास जी की चेतावनियों में इनके उपदेश हैं। और कौन सी भाषा में लिखी है? जो इनकी जो उपदेश है वो मेवाती भाषा में लिखा गया है। यानी लालदास जी की चेतावनियों में इनके उपदेश लिखे हुए हैं और मेवाती भाषा में लिखा हुआ है। लालदास जी मेव रीति रिवाज, रहन सहन और आचार विचार से हिंदुओं के अधिक निकट थे। यानी लालदासी जो लालदास जी है वो रीति रिवाज से, रहन सहन से, आचार विचार से हिंदुओं के बहुत निकट थे। और इनके जो अनुयायी है, यानी इस पंथ के जो अनुयायी है वो अपने भ्रम को राम कहते हैं। ये अपने भ्रम है वो उन्हें क्या कहते हैं? राम कहते हैं। प्रत्येक लालदासी के लिए स्वयं कमाकर खाना अनिवार्य है। यानी प्रत्येक जो लालदासी पंथ के अनुयायी हैं उनको कमाकर खाना अनिवार्य है। यानी वह गृहस्थी है। आज भी बांदोली के पहाड़ पर लालदास की बैठक, यानी आज भी वर्तमान में बांदोली के पहाड़ पर लालदास की बैठक नामक स्थान पर लालदासी संप्रदाय का महंत रहता है। बांदोली कहाँ पर है? अलवर में। आगे बात करें तो लालदासी का पुत्र था कुतुब और एक था पहाड़ा। यानी कुतुब को मियाँ साहब भी कहते हैं। तो मियाँ साहब यानी कुतुब की जो मठ है वो बांदोली में स्थित है। आगे हम देखते हैं संत मावजी को। संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से है। और संत मावजी का जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था संवत 1773 ईस्वी में माघ शुक्ला पंचमी को। और इनका जो जन्म हुआ था वो औदिच्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये बात ध्यान में रखना है कि संत मावजी का जन्म औदिच्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। और इनके जो पिता थे वो दालम ऋषि और माता केसरबाई थी। आगे अगर हम बात करें संत मावजी के बारे में तो 12 वर्ष की अवस्था में, यानी जब संत मावजी 12 वर्ष के थे तो उन्होंने माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या की थी। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? माघ शुक्ला एकादशी को। यानी संत मावजी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? माघ शुक्ला एकादशी को, यानी संवत 1784 में। इस दिन बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। यानी माघ शुक्ला एकादशी के दिन ही संत मावजी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन बेणेश्वर धाम की स्थापना की गई थी डूंगरपुर में। आगे अगर हम बात करें तो संत मावजी ने निष्कलंक या निकलंक संप्रदाय चलाया था। यानी निष्कलंक संप्रदाय या निकलंक संप्रदाय एक ही बात है। तो ये संत मावजी के द्वारा चलाया गया एक संप्रदाय है निष्कलंक संप्रदाय। तो इनके बारे में कहा जाता है कि संत मावजी ने 4 विवाह किए थे। यानी संत मावजी के द्वारा 4 विवाह किए गए थे, ये ऐसा बताया जाता है। तो उनकी पत्नियों के नाम देख लेते हैं। संत मावजी की जो 4 पत्नियां थी, भक्त देवी, मनु देवी,
रूपा देवी और साहू देवी। इस प्रकार इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है कि संत माओ जी की 4 पत्नियों के बारे में जिक्र किया गया है। भक्ता देवी, मनु देवी, रूपा देवी और साहू देवी। संत माओ जी का स्वर्गवास शेरपुर गांव उदयपुर में हुआ था संवत 1801 में माघ शुक्ला पूर्णिमा को। आगे अगर हम बात करें तो संत माओ जी का जो मंदिर या मुख्य मठ है वो साबला गांव डूंगरपुर में ही स्थित है। बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम माही और जाखम यानी इन 3 नदियों के संगम यानी त्रिवेणी संगम पर नवरातपुरा में संत माओ जी के द्वारा की गई थी, यानी डूंगरपुर में। आगे अगर हम बात करें तो संत माओ जी को विष्णु के कल की अवतार माने जाते हैं। तो यानी संत माओ जी को विष्णु भगवान के कल की अवतार माने जाते हैं। संत माओ जी का जो ग्रंथ है वो चोपड़ा है और चोपड़ा 5 बड़े ग्रंथों में लिखा गया है और 72,96,000 इनमें छंद है और 5 बड़े ग्रंथों के रूप में इसे लिखा गया है। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, अनंत सागर और रतन सागर, ये पांचों जो इसके ग्रंथ है इनको आपको ध्यान में रखना कि कौन कौन से हैं। और इनकी जो चोपड़ा की जो भाषा है वो हिंदी मिश्रित बागड़ी भाषा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनमें 72,96,000 छंद है और इनमें 5 बड़े ग्रंथ है जो चोपड़ा है उनमें प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, अनंत सागर और रतन सागर। इस प्रकार ये संत माओ जी का लिखा हुआ चोपड़ा है। आगे अगर हम बात करें तो संत माओ जी ने अछूतों का आदर किया था और उनके लिए लसोड़िया यानी लसोड़िया आंदोलन चलाया और अछूतों का आदर किया और लसोड़िया आंदोलन चलाया। कहाँ कहाँ पर चलाया? लसाड़ा, बालोद, शेषपुर, पुंजपुर, डूंगरपुर, धौलगढ़, मानसा पुनाली और सलूम्बर गांवों में संत माओ जी के द्वारा लसोड़िया आंदोलन चलाया गया। तो दोस्तों सीधा पूछा जा सकता है कि लसोड़िया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो संत माओ जी के द्वारा। और कहाँ कहाँ पर चलाया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से गांव है। और इस संप्रदाय में भगवान निष्कलंक की आराधना में आरोगणा नामक गीत गाया जाता है। यानी भगवान निष्कलंक की आराधना में आरोगणा नामक गीत गाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें तो इनके जो अन्य मंदिर है वो कहाँ पर है? निष्कलंक संप्रदाय की पुंजपुर, ढालावाला, अन्य मंदिर है निष्कलंक संप्रदाय के पुंजपुर, ढालावाला, बेणेश्वर व मासा डूंगरपुर में, शेषपुर, उदयपुर, पालोदा, बांसवाड़ा, उत्सांगवाड़ी, बेणेश्वर धाम। तो यहाँ पर निष्कलंक संप्रदाय के अन्य मंदिर हैं। आगे हम बात करते हैं गुरु गोविंद की। तो गुरु गोविंद का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में 20 सितंबर 1858 को हुआ था एक बंजारे के घर में। तो ये क्वेश्चन पहले रीट में भी पूछा जा चुका है कि गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बंजारे परिवार में हुआ था। और गांव का नाम भी पूछा जा चुका है कि बांसिया गांव में हुआ था। और ये बात ध्यान में रखनी है कि कब हुआ था? 20 सितंबर 1858 को। इनके जो गुरु थे वो साधु राजगिरी थे और संत सभा की स्थापना 1883 में की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा। और इस संस्था में यानी संत सभा है उसमें 10 नियम थे। आगे अगर हम बात करें तो 1880 में जब दयानंद सरस्वती उदयपुर गए तो गुरु गोविंद उनसे मिले और प्रेरणा लेकर भगत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाया। इन्हें भगत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु गोविंद के द्वारा। आगे हम बात करते हैं संत सभा का अधिवेशन 1903 में गुजरात स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर आदिवासियों का सम्मेलन हुआ। यानी जो संत सभा का अधिवेशन हुआ था 1903 में गुजरात स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर आदिवासियों का एक सम्मेलन है। और प्रतिवर्ष संत सभा का सम्मेलन आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है
कि समसभा का प्रति वर्ष जो सम्मेलन होता है वो आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को होता है। और गोविंदगिरी की जो धुनी है या धुनी वो बेड़सा गांव डूंगरपुर में स्थित है। आगे हम बात करते हैं, बेड़सा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि बेड़सा जो गांव है वो गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। डूंगरपुर राज्य द्वारा अप्रैल 1913 में गोविंदगिरी को पहले गिरफ्तार कर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। यानी डूंगरपुर राज्य के द्वारा अप्रैल 1913 में गोविंदगिरी को पहले गिरफ्तार कर उसके बाद में उनको रिहा कर दिया गया। आगे अगर हम बात करें तो समसभा का एक विशाल सम्मेलन होता है मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में 1913 को। इसका जो नेतृत्व किया था, यानी इनके जो नेता थे वो गोविंद गुरु थे। और 17 नवंबर 1913 को, यानी 17 नवंबर 1913 को मेवाड़ भीलकोर वेलेजली राइफल्स व जाट रेजिमेंट के सैनिकों ने मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया और सेना द्वारा बरसाई गोलियों में 1500 स्त्री पुरुष घटनास्थल पर ही मारे गए थे। तो यहाँ पर यह संख्या ध्यान में रखना है कि जो मानगढ़ पहाड़ी पर जो घटना हुई थी मानगढ़ पहाड़ी पर, उनमें कितने लोग मारे गए, यानी 1500 स्त्री और पुरुष मारे गए थे। इस घटना को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड या राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना है। गोविंदगिरी एवं उनकी पत्नी को बंदी बनाया गया, जिन्हें 10 वर्ष बाद रिहा कर दिया गया। यानी गोविंदगिरी और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया गया और 10 वर्ष के बाद उनको रिहा कर दिया गया। और इन दोनों ने अपना जो अंतिम, यानी जीवन का जो अंतिम शेष जो समय है वो गुजरात के कंबोई में बिताया था। आगे हम बात करते हैं दादू दयाल जी के बारे में। तो इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में 1544 को हुआ था। और इनकी जो जाति है उनके बारे में जो विद्वान हैं उनके अलग अलग मत है। पंडित मोतीलाल मेनारिया का मत है कि ये मुसलमान थे, यानी यहाँ पर ये प्रोफेसर है। प्रोफेसर मेनारिया का मत है कि दादू दयाल मुसलमान थे। और विल्सन और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ये दादू दयाल जी को धुनिया बताते हैं। तो यानी विल्सन और पीताम्बर दत्त बर्थवाल धुनिया बताते हैं और प्रोफेसर मोतीलाल मेनारिया इन्हें मुसलमान बताते हैं। और दादूपंथी कुछ भी जाति न बताकर इन्हें लोधी राम नामक नागर ब्राह्मण द्वारा पोषित मानते हैं। यानी जो दादूपंथी खुद है वो दादू दयाल को लोधी राम नामक नागर ब्राह्मण द्वारा पोषित मानते हैं, इनकी कोई भी जाति नहीं बताते हैं। आगे अगर हम बात करें, बुड्ढन या ब्रह्मानंद नामक महात्मा ने इनको उपदेश दिया था। यानी ब्रह्मानंद नामक महात्मा के द्वारा दादू दयाल जी को उपदेश दिया गया था। और दादू पंथ की स्थापना 1544 में की गई और दादू दयाल 1568 में सांबर आए थे। यानी दादू दयाल जी 1568 में सांबर आए थे और आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दादू दयाल किसके समकालीन थे, तो आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे। आगे हम बात करते हैं, मानसिंह के समय ही, यानी आमेर के जो राजा थे मानसिंह, उनके समय ही हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा, यानी कौन सी भाषा है, हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में दादूरी वाणी तथा दादू रादुहा लिखे थे। यानी दादू दयाल के द्वारा हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में दादूरी वाणी तथा दादू जीरा दुहा लिखे गए। आगे अगर हम बात करें तो दादू ने ढूंढाड़ी भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया था। यानी दादू दयाल के द्वारा ढूंढाड़ी भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा की और मुगल सम्राट अकबर से भेंट कर उन्हें अपने विचारों से प्रभावित किया था। आगे अगर हम बात करें तो दादू पंथियों की मुख्य जो गद्दी है वो नरेना यानी नारायणा में स्थित है। दूदू यानी जयपुर में भेरानी की पहाड़ी पर दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी नरेना, ये कई बार पूछा जा चुका है कि दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है, तो नरेना या नारायणा दूदू में स्थित है, यानी जयपुर में स्थित है। दादू दयाल के जो शिष्य थे रजब जी,
बखना जी, सुंदरदास जी, माधवदास जी, जसन्नाथ जी आदि इनके जो शिष्य थे वो प्रसिद्ध संत हुए थे। यानी वो क्या हुए? प्रसिद्ध संत हुए। दादू दयाल के शिष्य रजब जी, बखना जी, सुंदरदास जी, माधवदास जी और जगन्नाथ जी। इस पंथ के लोग भगवा वस्त्र पहनते हैं तथा अविवाहित रहते हैं और अपने जीवन में किसी एक लड़के को गोद लेते हैं तथा उसे अपना क्या बनाते हैं? शिष्य बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक दूसरे का अभिवादन सतराम कहकर करते हैं। यानी इस जो पंथ के जो लोग हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे का अभिवादन सतराम कह करके करते हैं। दादू स्थलों को क्या कहा जाता है? द्वारा कहा जाता है, दादू द्वारा। तो दादू स्थलों में सिर्फ दादू जीरी वाणी रखते हैं। यहाँ पर मूर्ति वगैरह नहीं होती हैं। जो दादू जीरी वाणी है उसको वहाँ पर रखा जाता है। और इस पंथ में मृत व्यक्ति के शव को जंगल में छोड़ देने की प्रथा है। तो इस लाइन को भी आपको ध्यान में रखना है कि इस पंथ में मृत व्यक्ति के शव को जंगल में छोड़ देने की प्रथा है। और संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। यानी राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? दादू दयाल को। इस पंथ में दो शाखाएं हैं, नागा और निहंग, और आगे चलकर उत्तरादे, खाकी तथा विरक्त शाखाओं में बंट गई। दादू पंथ के सत्संग यानी जो दादू पंथ के जो सत्संग हैं उन्हें अलख दरीबा कहा जाता है। और दादू दयाल 1602 में नरेना आए थे। यानी दादू दयाल है वो 1602 ईस्वी में नरेना यानी नारायण आ गए थे। और उनकी जो दादू दयाल की मृत्यु है वो नरेना में हुई थी 1603 ईस्वी में। संत दादू की परंपरा में 152 शिष्य हैं, जिनमें से 100 गृहस्थी और 52 साधु हैं। और ये जो 52 साधु हैं दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाते हैं, यानी थांबे कहलाते हैं। इन्हें दादू पंथ के थांबे किनको कहा जाता है? जो 52 साधु हैं उनको 52 स्तंभ या थांबे कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं तो दादू दयाल के प्रमुख जो शिष्य थे उनके पुत्र थे दादू दयाल के गरीबदास जी और मिस्किन दास जी। और बालेंद्र जी भी दादू दयाल के शिष्य थे। और बालेंद्र जी के द्वारा रचना लिखी गई थी आरिलो। तो ये रचना आपको ध्यान में रखनी है कि आरिलो रचना किसकी है? तो बालेंद्र जी की है। और बालेंद्र जी दादू दयाल के शिष्य थे। दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथियों की 6 शाखाएं बनी। यानी दादू दयाल की मृत्यु के बाद जो दादू पंथी थे उनकी 6 शाखाएं बनी। खालसा जो नरेना से संबंधित है, इनके मुखिया है वो गरीबदास जी है। पहली खालसा और दूसरी नागा। और इस नागा जो शाखा थी इसकी स्थापना संत सुंदरदास जी के द्वारा की गई। और इसमें अगर हम बात करें तो नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे तथा जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नागा जो साधु थे जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। और विरक्त, खाकी, उत्तरादे और स्थानधारी इस शाखा के संस्थापक दादू जी के शिष्य बनवारी दास जी थे। यानी बनवारी दास जी उत्तरादे या स्थानधारी शाखा के संस्थापक थे। और दादू जी के ये शिष्य थे बनवारी दास जी। और जो बनवारी दास जी का मुख्य केंद्र है वो थांबा, मुख्य केंद्र थांबा। यानी बनवारी दास जी हरियाणा रतिया जो जगह है हरियाणा में वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर उन्होंने मुख्य केंद्र बनाया था थांबा। आगे अगर हम बात करें तो निहंग जो घुमंतु साधु थे। तो इस प्रकार दादू दयाल की मृत्यु के बाद 6 शाखाएं बनी। खालसा, नागा, विरक्त, खाकी, उत्तरादेय व स्थानधारी और निहंग जो घुमंतु साधु थे। आगे अगर हम बात करें संत रैदास जी, जिन्हें रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है। और संत रैदास जी यानी रविदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। रैदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में एक चरमकार परिवार में हुआ था। रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने ब्रज भाषा में रैदासी पर्ची कृष्ण भक्ति की चौपाई लिखी थी। आगे हम बात करें तो निर्गुण ब्रह्म की शक्ति का उपदेश दिया। तो संत रैदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की शक्ति का उपदेश दिया। और कबीर ने संत रैदास को संतों का संत कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है
कि संत रैदास जी को संतों का संत किसके द्वारा कहा गया, तो कबीरदास जी के द्वारा संत रैदास जी को संतों का संत कहा गया। आगे हम देखते हैं सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब, यानी सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनमें संग्रहित रविदास जी के 30 से अधिक भजन है। और जो रविदास जी यानी रैदास जी की जो छतरी है वो चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर के एक कोने में स्थित है, यानी कुंभ श्याम मंदिर के पास में है। आगे हम बात करते हैं लक्कुलेश संप्रदाय, इसे पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। मेवाड़ में हारित ऋषि लक्कुलेश संप्रदाय के साधु थे, यानी मेवाड़ में जो हारित ऋषि थे वो लक्कुलेश संप्रदाय के साधु थे। और इस संप्रदाय का जो मंदिर है वो एकलिंग यानी शिव मंदिर उदयपुर में स्थित है। और मेवाड़ का राज परिवार इन्हीं का शिष्य था। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने रैदास जी को पढ़ा और दादू दयाल जी को पढ़ा। तो इस प्रकार आज हमने ये राजस्थान के जो प्रमुख संत हैं उनके बारे में डिटेल से जाना है। और जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। और मेरा पूरा प्रयास है कि हम एक महीने के अंदर अंदर राजस्थान का जो भी मैटर है उन्हें कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में जो इंडिया की और जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है वो ही मैं जल्द शुरू करने वाला हूं। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।